भैया 50 लाख का बजट है मेरा। और क्या ये गाड़ी अगले साल फेसलिफ्ट होने वाली है? अभी लूं या अगले साल लूं? मेरा 20 लाख का बजट है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, क्या इसका कोई फेसलिफ्ट आने वाला है? मेरा 15 लाख का बजट है, मेरा 10 लाख का बजट है। Hyundai की वेन्यू का अभी कोई अपडेट आने वाला है या मैं अभी ले लूं? अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं भाई कि भाई ये गाड़ी आ रही है, वो आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है। और साल आ गया भाई 2025, तो नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और 2025 जो साल है, इस साल में भाई बहुत ऐसी गाड़ियां जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लॉन्च होने वाली हैं। और काफी गाड़ियां जिनका आप फेसलिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका फेसलिफ्ट भी आने वाला है। और ये साल जो 2025 है, ये आपके फेसलिफ्ट और ईवीज बहुत आने वाली है भाई साल। और सबसे आगे सवाल मेरे पास आता है वो ये है कि भाई 50 लाख का बजट है, क्या फॉर्च्यूनर अभी लेने में फायदा है या अगले साल नहीं आ रही है? तो जो नहीं आ रही है, क्या वो डीजल हाइब्रिड आएगी, पेट्रोल हाइब्रिड आएगी, कोई नया इंजन आएगा, क्या आएगा? और क्या फॉर्च्यूनर के अंदर डीजल रहेगा? क्या कंपनियां अब डीजल बंद करने जा रही हैं? तो इन सारे सवालों के भाई जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। बंदे का भाई 50 लाख का बजट है और उसको भाई फुल भोकाली गाड़ी चाहिए, तो वो जाता है फॉर्च्यूनर के पास। वो किसी और गाड़ी की तरफ देखता भी नहीं है। और इस प्राइस रेंज में ज्यादा ऑप्शंस मिलते भी नहीं है, क्योंकि या तो गाड़ियां इससे कम प्राइस की हैं, जैसे आप स्कॉर्पियो एनफील्ड ले लो, बहुत अच्छा कंफर्ट आपको देती है, लेकिन पैसे आपके काफी बच जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में लोग क्या करते हैं, गाड़ी को ना पैसे से कंपेयर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कोई गाड़ी भाई अगर सस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। काफी गाड़ियां ऐसी हैं जो अपने प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करती हैं और काफी ऐसी जो जस्टिफाई नहीं करती। फॉर्च्यूनर की सिर्फ एक ही एक कमी है कि बस वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, अदरवाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, वो बस प्राइस की जस्टिफिकेशन नहीं कर पाती। कुछ टाइम से भाई उसके अंदर कुछ खास अपडेट आ भी नहीं रहा है और बिकती इसलिए है कि कोई और कंपटीशन है नहीं। तो कंपटीशन भी उसको जल्द मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि किस गाड़ी से उसको कंपटीशन मिलने वाला है। सबसे पहले तो बता देता हूं कि फॉर्च्यूनर के ऊपर कोई भी तगड़ा फेसलिफ्ट नहीं आ रहा है, एक माइनर सा फेसलिफ्ट आपको मिलेगा और जो उसका इंजन है वही रहने वाला है। लेकिन उसके ऊपर भाई आपकी एक 48 वॉट की जो बैटरी आती है और जो सारा सिस्टम जुड़ता है ना, उससे माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम उसके अंदर बना दिया जाएगा। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि जो आपका इनिशियल स्टार्ट है उसमें आपको बेटर हो जाएगा। दूसरा, जो एफिशिएंसी है वो आपकी नियर अबाउट 10% या उससे ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये बेनिफिट भाई आपको मिलेगा। तो मेजरली फॉर्च्यूनर में भाई आपको माइल्ड हाइब्रिड मिलेगा और हल्का फुल्का फेसलिफ्ट मिलेगा। उसके अलावा और कोई ज्यादा बड़े चेंजेस टोयोटा इसके अंदर नहीं करने वाला और ना ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी टक्कर में कोई नहीं है, तो खाम खा में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, नया लाने की जरूरत नहीं है। बस इसी इंजन के साथ हम हाइब्रिड जोड़ देते हैं तो हमारी गाड़ी बढ़िया चलेगी। और हाइब्रिड सिस्टम से फायदा क्या होगा, टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाएगा। जो रोड टैक्स आप भरते हो, रजिस्ट्रेशन आप कराते हो, जैसे यूपी गवर्नमेंट में तो भाई हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, रोड टैक्स लगता ही नहीं है वहां पे, तो वेव ऑफ हो जाता है। तो और भी गवर्नमेंट्स को भाई इनिशिएटिव लेना चाहिए। दूसरा, हाइब्रिड हो जाएगी तो भाई जो 10-15 साल वाला रूल है शायद उस गाड़ी के ऊपर से हट जाए। अभी तक डीजल हाइब्रिड कोई ऐसी गाड़ी है नहीं हमारे इंडिया में, तो इस सेगमेंट में भाई अब डीजल हाइब्रिड हो जाएगी तो क्या पता आप अपनी फॉर्च्यूनर को 15 साल के लिए भी चला पाए। पर इसके ऊपर कोई अभी श्योरिटी या क्लैरिटी नहीं है कि डीजल हाइब्रिड चलेगी या वो 10 साल ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जब गाड़ी आएगी तो तभी पता लगेगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर। दूसरी एक और भोकाली गाड़ी है भाई, जिस बंदे को फुल भोकाल चाहिए होता है, 20 लाख के आसपास का बजट है, वो लेता है भाई महिंद्रा थार। लेकिन थार की आई बड़ी बहन 5 डोर रॉक्स, और रॉक्स के बाद काफी लोगों को ये लगा था कि भाई थार फेल हो जाएगी, लेकिन थार 3 डोर क्यों बोल रहा हूं, वो तो है ही थार ना, तो उसको 3 डोर बोलने की जरूरत ही नहीं है। थार को थार बोलो और रॉक्स को रॉक्स बोलो, मतलब 5 डोर मतलब रॉक्स और थार मतलब 3 डोर, ठीक है, डन। थार जो है उसको भाई महिंद्रा एक फ्रेश लुक्स के साथ लेके आएगा, काफी फीचर्स भी उसके अंदर ऐड किए जाएंगे और जो उसकी फ्रंट लुक है उसको भी थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाएगा। और इंटीरियर में आपके थोड़ा इंटीरियर स्क्रीन में हुए, एक आधे फीचर्स में हुए और इंटीरियर लेआउट में भी उसका थोड़ा चेंज करेंगे, ताकि जो गाड़ी है वो थोड़ी सी और रिफ्रेश लगे। थार जो लेने वाले लोग हैं भाई वो आज भी थार को पसंद कर रहे हैं। मैं कल परसों कहीं था तो वहां पे कहते हैं, अरे ना भाई महिंद्रा मैक्स नहीं लेनी हमारे को, महिंद्रा मैक्स तो आती ही नहीं भाई। बोला भाई वो रॉक्स मैक्स ही तो है। भाई थार रॉक्स के ऊपर तो बहुत मीम्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रॉक्स अलग चीज है, थार अलग चीज है, स्कॉर्पियो अलग चीज है, तो सारी गाड़ियां का एक अलग वो है। तो थार भी भाई आपको एक अपडेटेड अवतार में मिलने वाली है। और आएगी कब,
तो जो फॉर्च्यूनर है वो आपकी मिड ऑफ 2025 तक आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल तक आपकी भाई थार आ जाएगी। जहां तक अब तक की जो कंफर्मेशन है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक आ जाएगी भाई ये गाड़ी। तो अच्छा यार, मार्च तक आ जाएगी तो अगले नए फाइनेंशियल ईयर में भाई आप परचेज करना अपनी नई थार रिफ्रेश लुक के साथ। तो ये तो होगी फुल भोकाली गाड़ी, लेकिन जिस बंदे के पास फॉर्च्यूनर है और वो अपग्रेड करना चाहता है और टोयोटा में जाना चाहता है तो उसके पास तो इकलौता ऑप्शन बचता है LC300। लेकिन LC300 में और फॉर्च्यूनर के प्राइस में भाई 2 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो 2 करोड़ की गैप को अब टोयोटा वापिस से खत्म करने जा रहा है। टोयोटा लॉन्च करेगा इस साल अपनी भाई LC250 लैंड क्रूजर प्राडो। जी हाँ, बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी, पूरी फुल बॉक्सी लुक के साथ आएगी। काफी लोगों ने भाई ऑलरेडी भाई पिक्चर्स देख ली होंगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो लॉन्च हो चुकी है ना भाई, ये बात तो हो चुकी है। हमारे इंडिया में यार बड़ी लेट आती है। इंडियन कंपनीज जो हमारी हैं वो पहले बाहर जाके लॉन्च करेंगी, अपने यहाँ कम करेंगी, और बाहर वाली कंपनियां तो ठीक है भाई वो बाहर भी करती है फिर यहाँ पे लेके आती है। ऐसा भेदभाव क्यों करते हो भाई इंडियंस के साथ? है कम से कम इंडियन कंपनीज को तो ये होना चाहिए कि अपने इंडिया में ही गाड़ी लॉन्च करें। बताऊंगा कौन सी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। और जो LC250 है ये आपकी एंड ऑफ 2025 तक या यूं गए अर्ली 2026 में भाई इंडिया में आ जाएगी। और स्कॉर्पियो एन पिकअप जिसको लास्ट ईयर भाई महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका में बाहर भाई शोकेस किया था, बड़ी प्यारी लग रही थी भाई, उस गाड़ी को भी भाई महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया और अपना भाई साउथ अफ्रीका में लॉन्च कर रहा है, हमारे यहाँ नहीं कर रहा। तो बात है पहले वहां करेंगे फिर उसके बाद यहाँ लाएंगे। और अभी तक कोई कंफर्मेशन भी नहीं दिया महिंद्रा ने कि वो उस गाड़ी को इंडिया में लाएंगे भी या नहीं लाएंगे, क्योंकि सबको अच्छा भला पता है भाई हाइलक्स को, वी क्रॉस को और भी जो गाड़ियां आती है भाई सेगमेंट में, जो पिकअप ट्रक्स हैं हमारे, उनको कितनी इज्जत मिलती है हमारे इंडिया में। डिस्काउंट ना होना भाई तो कोई नहीं खरीदता उनको। लेकिन अब हाइलक्स की भी शॉर्टेज हो गई है, हाइलक्स इजीली नहीं मिल रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा ये दिखा दिया ना भाई कि नहीं नहीं गाड़ियां खत्म हो गई हैं गाड़ियां, लेकिन अभी ये दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बताऊंगा मैं आपको, इसका अलग ही वीडियो दूंगा आपको मैं कि क्या चल रहा है, डिस्काउंट का क्या खेल चल रहा है, क्या 2025 में आपको 2024 से ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाले हैं, जल्दी बताओ। फिर नेक्स्ट वीडियो इसी में दे देते हैं फटाफट आपको। तो पिकअप भाई अभी नहीं आ रही है स्कॉर्पियो इन इंडिया में, वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं भाई इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी कौन बेचता है? मारुति। मारुति अपनी भाई ब्रेजा का फेसलिफ्ट ला रहा है, लेकिन वो ऐसा फेसलिफ्ट नहीं होगा कि भाई साहब बिल्कुल जैसे पिछला जो फेसलिफ्ट था, क्योंकि 2015 के बाद देखा जाए तो एक ही फेसलिफ्ट दिया भाई मारुति ने ब्रेजा के अंदर। सेल्स ऑलरेडी इतनी तगड़ी है, क्या जरूरत है भाई फेसलिफ्ट देने की? तो इस वजह से मारुति जो क्या कर रहा है, इसके अंदर आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देगा। ऑलरेडी गाड़ी के अंदर सब कुछ आता है। एडास ऐड नहीं करेगा मारुति सुजुकी भाई बिल्कुल भी, कि उनको पता है यार मारुति लेने वालों को माइलेज चाहिए होती है, अपना बढ़िया ड्राइव चाहिए होती है, पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। हालांकि देखो सेफ्टी फीचर्स में एडास एक अच्छा फीचर, लेकिन मैं खुद ये मानता हूँ कि इंडिया के लिए अभी एडास नहीं है। जो नए नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसके अलावा कहीं पे भी प्रॉपर लेनिंग वगैरह ये है नहीं। और तो भाई जब तक प्रॉपर लेन वगैरह ये सारा सिस्टम नहीं फॉलो होगा तब तक मैं नहीं मानता कि एडास की कोई खास वो है। हाँ, फोग वगैरह में भाई काफी कारगर रहता है सर्दियों में, पर ठीक है नहीं है उतना ही भाई प्राइस बढ़ जाएगा गाड़ी का। तो मारुति भाई ज्यादा महंगी गाड़ियां वैसे भी नहीं बेच पाता, 20 लाख तक का है मारुति सुजुकी का, कि यहाँ तक की गाड़ियां लोग उसकी खरीदते हैं। तो ब्रेजा में भी हल्का सा आपको फेसलिफ्ट मिलेगा, ये भी आपका मिड या एंड तक ही आएगा। उसके अलावा इनकी एक फ्रेश गाड़ी आने वाली है विटारा ईवी, जो ई विटारा के नाम से मारुति बोल रहा है, EVX जो आप बोले, तो ये वाली गाड़ी भाई आने वाली है। टोयोटा में भी आएगी ये और आपकी मारुति सुजुकी में भी आएगी, तो दोनों में ही आएगी। और इसी के साथ साथ भाई हुंडई भी अपनी क्रेटा को अब ईवी में ला रहा है। ऑलरेडी अच्छी खासी सेल चल रही है, पता नहीं कंपनीज को ईवी का क्या हो गया, सरकार का डंडा ज्यादा है ईवी के लिए या वो। लेकिन टोयोटा भाई एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा वर्क कर रही है ईवी से हटके। बाकी सारी दुनिया तो भाई ईवी के पीछे भगी हुई है। ठीक है, ईवी गाड़ीज अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि ईवी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर टोटली यूं कहें कि भाई ईवी आपकी सस्टेनेबल की तरफ है या बिल्कुल ही इको वो है, तो आप सबको पता है भाई कि जो आपकी लिथियम है उसको माइनिंग करने में कितना पानी लगता है, कितना जमीन को नुकसान पहुंचता है, ये सारी चीजें। पर इसका कोई अलग उपाय निकाला जाए कि पानी की इतनी वेस्टेज ना हो और भाई जमीन को नुकसान ना पहुंचे, हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचे, फिर ईवीज बुरी नहीं है। क्योंकि भाई हमारे देश में आज भी कोयले से बिजली बहुत ज्यादा जनरेट की जाती है, और कोयले से जनरेट की बिजली को तो भाई पोल्यूशन कर ही रही है ना, और उससे फिर आप ईवी में। खैर, मैं कोई ईवी का विरोधी नहीं हूँ, ईवी चलाना मुझे भी अच्छा लगता है भाई अच्छी, लेकिन ईवीज के प्रति ना भाई क्लैरिटी नहीं है। तो
तो कुछ सवाल है मेरे जो हम एक वीडियो में पूछेंगे, तो कंपनी से ही पूछेंगे भाई इस चीज़ का आपके पास क्या जवाब है। बाकी गाड़ी तो सारी अच्छी, क्योंकि भाई 2025 साल में पहले बताया ना आपको ईवीज का साल है भाई। स्कोडा भी कहाँ पीछे रहने वाला है भाई, स्कोडा अपनी कुशाक का अपडेटेड वर्जन लेके आएगा, वो भी इसी साल आएगा। ज्यादा मेजर अपडेट नहीं होगा, छोटा सा लिटिल बिग ट्विक्स के साथ होगा। कहीं बम्पर में कंपनी खेलेगी, कहीं लाइट्स में, कहीं इंटीरियर में कुछ एक आध फीचर्स ऐड कर देगी, तो ऐसे खेला जाएगा। एडास का तो भाई वैसा हो गया, खाली प्रीमियम कार्स में नहीं है भाई, अब आपको 10-12 लाख की गाड़ी में भी भाई कंपनीज आपको आने वाले टाइम में भाई एडास देने लग जाएंगी, और सीधा लेवल 2 एडास मिलेगा। लेवल 1 तो भूल जाओ, लेवल 2 आने वाले टाइम पे लेवल 3 लेवल बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। इस सवाल बहुत रहता है कि विक्रम भाई क्या एंडेवर कभी वापस आएगी। भाई अभी फोर्ड का इंडिया में वापस आने का कोई मूड नहीं है, नहीं आ रहा है फोर्ड इंडिया में, अभी तो नहीं आएगा। लेकिन एक कंपनी है जो ऑलरेडी भाई बहुत मेहनत कर रही है, और जब से JSW ने भाई टाई अप किया है उस कंपनी के साथ, तब से तो भाई साहब एक पे एक प्रोडक्ट की भाई लॉन्चिंग की जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन मॉरिस गैराजेस, MG की बात कर रहा हूं मैं। तो MG जो अब है भाई हर 6 महीने जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था एक नई गाड़ी हम लाएंगे, वो ला रहा है भाई। और लास्ट जो उनकी गाड़ी थी भाई विंडसर ईवी, वाकई में भाई साहब उसने तो भाई टाटा को भी दुखी कर रखा है। नेक्सॉन की सेल्स पे फर्क पड़ रहा है भाई विंडसर के आने के बाद। और नो डाउट विंडसर भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत स्पेस देता है आपको, गाड़ी में कंफर्ट देता है, फीचर्स भी देता है, और रेंज भी अच्छी खासी देता है। लोग 300 प्लस रेंज निकाल रहे हैं भाई विंडसर से, और क्या चाहिए। वहीं जो हमारी नेक्सॉन है, आपने देखा ही था एक दिन कि भाई साहब हम अनमोल भाई के साथ आ रहे थे, जीरो होने के बाद भाई मैं कोई MG का वो नहीं करता, लेकिन MG की जो गाड़ियां हैं ईवी की बात करूंगा मैं, उसमें भाई रेंज खत्म होने के बाद भी गाड़ी 10-15 किलोमीटर चल जाती है। लेकिन टाटा वाली की तो भाई लास्ट के 5-7% इतनी स्पीड से जाते हैं, और 0% तो एकदम आते ही खाड़ी खड़ी, एक कदम नहीं बढ़ती आगे वो। तो वो वीडियो मैंने डाला था, अनमोल भाई और मैं जब छोटे से ट्रिप पे गए थे कुछ एक काम के लिए, तो बड़ा दुख हुआ था उस दिन देखे कि यार हमारी इंडियन कंपनीज जो है वो ये काम कर रही है। खाली देशभक्ति के नाम पे अपनी गाड़ियां मत बेचो भाई, देशभक्ति दिखाते हो तो गाड़ियों को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करो। कर रहे थे हम MG की, तो MG भाई अपनी लेके आ रहा है नई ग्लॉस्टर, तो शायद इसका नाम ग्लॉस्टर ना ही हो, कुछ नया नाम भी रखे MG इसका। तो ये आपने इंटरनेशनल मार्केट में देखी होगी गाड़ी, काफी पिक्चर्स ऑलरेडी आप न्यू ग्लॉस्टर जैसे लिखेंगे तुरंत आपको पिक्चर्स नहीं दिख जाती है, जो ऑलरेडी चाइना में बाकी कंट्रीज में दिख रही है। काफी अच्छी गाड़ी रहने वाली है भाई, बहुत फीचर पैक। ऑलरेडी देखो जो ग्लॉस्टर थी वो हमेशा से लग्जरी की तरफ ज्यादा रही है एज कंपेयर टू उसको भाई आप ऑफ रोडिंग में लोगों ने बहुत कम यूज किया, लेकिन गाड़ी कैपेबल है। थोड़ा सा देखो टायर्स वायर्स के अंदर चेंजेस करना पड़ता है, थोड़ा सा उस गाड़ी के अकॉर्डिंग बनना पड़ता है, उसके बम्पर जो थोड़ा सा लग्जरी टाइप में गाड़ी है, उसके अंदर अगर MG वो दे दे ना एयर सस्पेंशन, थोड़ी सी भाई ऑफ रोडिंग के टाइम पे ऊंची उठा दी, फिर तो स्वाद सा आ जाएगा, नहीं फिर प्राइस भी तो उतना बढ़ जाएगा। और प्राइस इसका भाई लगभग आपका फॉर्च्यूनर के आसपास ही रहने वाला है। तो ये गाड़ी इस बार भाई काफी टक्कर देगी, और MG कोशिश कर रहा है कि अपनी सर्विस जो कॉस्ट है MG ग्लॉस्टर की वो ज्यादा ना जाए, उसको थोड़ा सा कम रखा जाए, ताकि वो फॉर्च्यूनर के साथ अच्छे से कम्पीट कर सके। तो आप कहीं कहीं मिस कर रहे थे कि यार मेरे को तो यार फॉर्च्यूनर नहीं लेनी, मैं कुछ और चाहता हूँ, मुझे लग्जरी भी चाहिए, मुझे फीचर्स भी चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, और मेरा बजट भी 50 लाख ही है। आपके लिए MG ग्लॉस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी रहने वाली है। बड़ी गाड़ियों की बातें तो बहुत हो गई, थोड़ी एक आध छोटी गाड़ी की बातें तो टाटा टियागो का भी भाई टाटा फेसलिफ्ट ला सकता है इस साल। छोटे मोटे चेंजेस वही करेंगे ना, क्या करती है कंपनीज, पूरा बॉडी शेल तो चेंज करती नहीं है, सही चल रहा है, लाइट्स, बम्पर्स, ग्रिल्स, फ्रंट की चेंज होगी, रियर की चेंज कर दी, अंदर थोड़ा सा स्क्रीन में चेंज कर दिया, लो जी बन गया फेसलिफ्ट। तो ऐसा ही फेसलिफ्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो भाई अपनी डस्टर को इस साल शायद ले आए, या फिर भाई नेक्स्ट ईयर तो लाएगी, उन्होंने बोला ही है। उसी के साथ साथ जो रेनॉल्ट की क्विड है उसका भी भाई एक फेसलिफ्ट वर्जन आएगा। देखते हैं, ऑटो एक्सपो आ रहा है, ऑटो एक्सपो में हमारे को कौन कौन सी नई गाड़ियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हमारे को देखने को मिलेंगी। तो ये सारी बात तो मैंने आपको कर दी ICE इंजन की, लेकिन एक गाड़ी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, टाटा सियारा। टाटा सियारा अब तक ये था कि वो सिर्फ आपके EV अवतार में आएगी, लेकिन अब भाई वो गाड़ी ICE इंजन के साथ भी आएगी। और टाटा जो अपना 1.5 लीटर का जो नया इंजन डेवलप कर रहा था पेट्रोल में, फाइनली वो इंजन भाई अब आपको दिया जाएगा टाटा सियरा के अंदर। और लगभग जो उसकी पावर रहने वाली है वो डीजल इंजन के बराबर ही रहेगी, क्योंकि कम पावर कर देंगे, भारी गाड़ियां हैं टाटा की, क्योंकि यही इंजन
टाटा अपनी हैरियर और सफारी में भी यूज करेगा। तो 160 bhp के आसपास ये गाड़ी रहेगी। सबसे मेजर बात, टाटा इसको 4x2 एंड 4x4 दोनों ही वर्जन के अंदर भाई लॉन्च करेगा। तो अगर टाटा भाई अब की बार ये 4x4 लॉन्च नहीं करता, बहुत लोगों ने भाई मिस किया है टाटा सफारी स्टॉर्म को, टाटा सफारी को जो नई वाली आई थी, लोगों ने कहा हैरियर को ही ऑल व्हील ड्राइव में ले आओ, कैसे भी करके ले आओ। टाटा ने अब आपकी सुनी है भाई सियरा में। तो सियरा भाई आपको 4x2 4x4 दोनों वर्जन में मिलेगी। आइस इंजन के साथ भी आएगी, डीजल में वही आपको सेम 2 लीटर क्रायोटेक इंजन जो मिलता है, जो 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, और साथ साथ आपको जो ईवी उस अवतार में भी ये मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको हैरियर ईवी भी मिलेगी भाई, उसके अंदर भी काफी चेंजेस रहने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो जो सियरा है वो आपकी तकरीबन रॉक्स के आसपास की प्राइसिंग रहेगी, बहुत कम में तो स्टार्ट नहीं करेंगे टाटा इसको आई थिंक 20 लाख के आसपास ही स्टार्ट करेगा और 25-30 लाख के आसपास तक लेके जाएगा। और हैरियर ईवी भाई आपकी वही 35 तक जाएगी आराम से, बिल्कुल जाने वाली है भाई, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। जब भाई साहब आइस इंजन इतने महंगे थे, इलेक्ट्रिक होते और महंगा करेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि आइस और इलेक्ट्रिक इंजन का लगभग बराबर सा ही प्राइस कर देना चाहिए, ईवीज को ज्यादा महंगा नहीं रखना चाहिए। बाकी आप बताना आप क्या कहते हो, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा ईवी गाड़ी की सेल्स पे। क्या ना स्पोर्ट्स कार्स बहुत महंगी होती जा रही हैं, लेकिन भाई एमजी आपका सपना पूरा कर देगा। 1 करोड़ के अंदर आपको एमजी एक ऐसी स्पोर्ट्स कार देगा सीजर डोर्स के साथ, सीधे ऊपर खुलेंगे। हम लास्ट ईयर मुंबई गए थे, वहां पे मैंने आपको दिखाया था एमजी की साइबरस्टर। उस टाइम पे टोटली भाई वो इंपोर्ट की गई गाड़ी थी, लेकिन अभी भी इंपोर्ट ही होगी। एमजी उसका प्राइस कम करने के लिए शायद उसको सीकेडी में ला सकता है, तो सीकेडी में आएगी, यहां पे असेंबल होगी। तो उससे क्या है, जो आपका प्राइस है सीबीयू कंप्लीटली बिल्ड यूनिट जो आती है उसका प्राइस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सीकेडी, और अगर यही असेंबल हो जाती है तो और भी प्राइस कम हो जाता है। तो सीकेडी में आएगी, यहाँ पे असेंबल की जाएगी, प्राइस यही आपका 50 और 70 लाख के बीच का रहने वाला है। 0 to 100 इन 3.2 सेकेंड्स, 110 bhp और 500 किलोमीटर की रेंज, सवाल सा आ जाएगा। स्पोर्ट्स कार वैसे भी भाई टोरे के लिए ही ली जाती है, थोड़ा बहुत चलाने के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स पे तो कोई स्पोर्ट्स कार को लेके नहीं जाता। तो एक बार में चार्ज करो, 500 किलोमीटर बता रहे हैं तो 450 तो आराम से निकल जाएगी। तो 400 किलोमीटर स्पोर्ट्स कार के लिए कम नहीं है भाई, और आपको फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस हो, ये सारी चीजें मतलब बढ़िया ही मिलेगा। और जो नई ग्लॉस्टर है और जो साइबस्टर है, ये एमजी के जो नए शोरूम्स है एमजी सेलेक्ट, वहां पे बिकेगी। प्रीमियम जो शोरूम्स रहेंगे एमजी के, वहां पे बिकेगी। उसके अलावा एमजी भाई अपनी मीफा 9 को भी लेके आएगा, जो कंपीट करेगी किया कार्निवल से और टोयोटा की वेलफायर से। लेकिन जो प्राइस है वो काफी कम रहने वाला है, क्योंकि एमजी इसको भी भाई सीकेडी में ही लेके आएगा, यहां पे आके असेंबल करेगा। किया कार्निवल की तरह भाई सीबीयू नहीं आएगी, या यूं कहे जो हमारी वेलफायर आती है, तो वो महंगी पड़ती है भाई, लेकिन ये उनसे ज्यादा फीचर्स देगी आपको, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ये आपको 1.5 लीटर हाइब्रिड और ईवी वर्जन दोनों में मिलती है। अब इंडिया में देखते हैं ये ईवी ही लाएंगे या हाइब्रिड दोनों लेके आएंगे, तो देखते हैं क्या आता है। हाइब्रिड आएगी तो भाई बहुत अच्छी सेल होने वाली इस गाड़ी की। ईवी में तो देखो, ईवी में क्योंकि किया कार्निवल और वेलफायर वाले बंदे भाई अभी ईवी की तरफ नहीं जा रहे उस सेगमेंट में, तो मेरा ये मानना है कि इनको 1.5 हाइब्रिड भी लेके आना चाहिए। और एक और गाड़ी है भाई जो आ रही है आपकी भाई हाइब्रिड में, तो ZS जो एस्टर है हमारी एमजी की, उसको भी भाई एमजी सोच रहा है कि हाइब्रिड में लाने के लिए। तो उससे क्या होगा, तो जो ZS ईवी की भी सेल्स इतनी, क्योंकि वहां के लोग भाई विंडसर के पास चले गए हैं, और जो इनकी एस्टर है वो सेगमेंट के लोग भाई, क्योंकि जो खाली पेट्रोल इंजन है एस्टर का वो इतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन उतने नंबर्स नहीं कर पाई जितने करने चाहिए थे। अलावा आपने भाई अपनी महिंद्रा की BE6, XEV9 और भाई इनकी XEV7 भी आने वाली है। बहुत सारी गाड़ियां, मतलब इलेक्ट्रिक की तो भरमार रहने वाली है भाई 2025 में। तो मेरे को ये बताना अब आप कमेंट बॉक्स में कि आप इनमें से किस गाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा BYD भी भाई अपनी एटो 2 लेके आने वाला है। और एक बात और भी भाई, BYD अब महिंद्रा को भी बैटरी सप्लाई कर रहा है, और आप सबको पता है कि BYD के पास ही ब्लेड बैटरी है और पंक्चर प्रूफ का पेटेंट है। तो जो बैटरीज BYD जिस कंपनी को दे रहा है, तो भाई मौज होने वाली उस कंपनी की, बढ़िया चलेंगी भाई उनकी गाड़ियां ईवी। क्या बताना भाई आपको इनमें से किस गाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार है। ये सारी गाड़ियां भाई आपकी इस साल लॉन्च होने वाली है, ये कंफर्म है। तो भाई मजा आने वाला इस साल, तो भाई भरपूर गाड़ियां देखने को मिलेंगी। बाकी मेरी इनमें से सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो मैंने आपको बता दिया, आप बताना मेरी इनमें से कौन सी फेवरेट है।
मैंने बताया है इस वीडियो में कि मेरी कौन सी फेवरेट है। जरूर बताना, ठीक है, मेरी चॉइस को देखते हुए पता लग जाएगा आपको। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।